फैज आबाद धरने केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आपने अलामा खादम हुसैन रजवी अलैहि रहमा के नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा है, और फिर कहते हैं कि आईनी अदारा अलामा साहब को इतनी इज्जत क्यों दे रहा है। काजी फाइज ईसा साहब अपने मनसब का कुछ लिहाज कर लें, ये सोचे कि आप किस मनसब पे बैठ के किसके बारे में क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। अगर उसी अलामा खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सिर्फ व्हील चेयर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर ला दिया जाए ना तो लग पता जाए कि वो कौन थे। अगर आपको आइन का इतना बुखार चढ़ा हुआ है ना तो फिर उस नवाज शरीफ को बुलाए ना अदालत में, जिसकी खातर आपकी सुप्रीम कोर्ट रंडी बनी हुई है। उस नवाज शरीफ को बुलाकर पूछे कि असेंबली के अंदर पाकिस्तान के आइन पे डाका क्यों मारने की कोशिश की गई। उससे पूछे कि खत्मे नबूवत के कानून को किसने तब्दील करने की कोशिश की। और काजी फाइज ईसा साहब, अगर आप में इतनी जुर्रत है ना तो फिर अल्लामा खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे अल्लामा साद हुसैन रजवी को बुलाए सुप्रीम कोर्ट, और फिर वो आपको बताएगा आपकी सुप्रीम कोर्ट में कि अल्लामा खादम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा जाता है। ये ही आपकी अदालतें हैं जिनके जजेस अपनी सांस और अपनी बीवी के कहने पे फैसला देते रहे हैं। बुलाएं उन जजेस को और पूछें आइन से गद्दारी क्यों करते रहे हैं। यही आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है, जब मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था तो पीसीओ के तहत किन जजों ने हलफ लिया था, निकालें उनको कब्रों से और पूछें। अगर आपको आइन का इतना बुखार चढ़ा हुआ है, उनकी कब्रों पर जाकर पूछें कि उन्होंने आइन से गद्दारियां क्यों की हैं। यही सुप्रीम कोर्ट के बाहर नौजवान लड़कियां ये कार्ड उठाकर खड़ी होती हैं कि क्या किसी जज के साथ सोना पड़ेगा फिर इंसाफ मिलेगा। बलोचिस्तान की माएं रुल गई हैं, अभी तक लापता जो अफराद है उनके केस का फैसला नहीं आप लोग कर सके। अल्लामा खादम हुसैन रजवी अलैहि रहमा ने बड़े तरीकी जुमले बोले थे, असी संगत दे मारे चुप कर गया, तू समझिया तू ही तू है।